दोस्तों, आपने बहुत सी डरावनी मूवीज़ देखी होंगी। आज मैं आपको द रूइंस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 4 अमेरिकन्स जेब, एरिक और उनकी गर्लफ्रेंड एमी और स्टेसी छुट्टियाँ मनाने के लिए मैक्सिको गए होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक जर्मन टूरिस्ट से होती है जिसका नाम मीटियस था। वो उन्हें अपने भाई हेनरिच के बारे में बताता है, जिसने कि अभी कुछ समय पहले मेक्सिको के जंगलों में एक ऐसा मंदिर ढूंढा था जिसका जिक्र किसी भी किताब में नहीं मिलता था। मीटियस उन्हें बताता है कि कल वो अपने भाई के पीछा करते हुए उस मंदिर में जाने वाला था, और वो उन्हें भी कहता है कि अगर वो लोग चाहें तो वो लोग उसके साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो चारों भी कुछ नया करना चाहते थे। इसीलिए वो मीटियस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंदिर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। वहाँ जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था। गाड़ी सिर्फ आधे रास्ते तक जाती थी और उसके आगे वहाँ जाने का रास्ता पैदल तय करना पड़ता था। अभी वहाँ पर जिस टैक्सी से गए थे, उस टैक्सी के ड्राइवर ने भी उनको बहुत समझाया कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ खतरा है, लेकिन वो लोग नहीं माने। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दूर भटकने के बाद उन्होंने नक्शे की मदद से एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जिसे ढक दिया गया था। वो लोग उस रास्ते को साफ करते हैं, और जब वो आगे जाने लगते हैं तो एमी कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कहती है हो सकता है इस रास्ते को इसीलिए छुपाया गया हो क्योंकि ये खतरनाक है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते और वो लोग उस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। मीथियस उन 4 अमेरिकन्स के अलावा अपने साथ एक और दोस्त लाया था। उसका नाम डिमित्री था। कुछ देर घूमने के बाद उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वो लोग मंदिर के बाहर खड़े ही थे कि कुछ गांव वाले घोड़ों पर वहां आ जाते हैं। उनमें से एक गांव वाला गुस्से से कुछ उनको अपनी भाषा में कहता है, लेकिन वो लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। जैक उन्हें शांत कराने के लिए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। ना तो वे गांव वालों की भाषा को समझ पा रहे थे और ना गांव वाले उनकी भाषा को समझ पा रहे थे। इसी वक्त एमी उनकी तस्वीर खींचने के लिए पीछे हटती है, लेकिन वो गलती से कुछ पौधों पे पैर रख देती है। ये देखकर गांव वाले अपने हथियार निकालते हैं और उन पर चिल्लाते हैं। मित्री को लगता है कि इन लोगों को गुस्सा आया क्योंकि एमी ने उनकी तस्वीर खींची, तो वो एमी से कैमरा लेकर गांव वालों को देने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही दिमित्री आगे बढ़ता है, गांव वाले तीर छोड़ते हैं जो उसके सीने के आर पार हो जाते हैं, और फिर उसका सर वो लोग उसके शरीर से अलग कर देते हैं। ये सब देख के उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी गांव वाले उन पर बंदूक तान के उन्हें मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। ये देखकर वो सभी मंदिर में चले जाते हैं। वो लोग किसी को कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था क्योंकि मंदिर जंगल के बीचों बीच में था। लोग वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि मंदिर को चारों तरफ से गांव वालों ने घेर लिया था। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि गांव वाले आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। टेम्पल के ऊपर उन्हें हेनरिच का सामान दिखाई देता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता एक कुएं की तरह था और वहाँ पर रस्सियाँ थीं। वो लोग कुछ सोच ही रहे थे, तभी उन्हें एक फ़ोन के बजने की आवाज़ आती है। ये फ़ोन मंदिर के अंदर से बज रहा था। देख के वे सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब मंदिर के ऊपर उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो नीचे कैसे आ सकता था। मीथियस को लगता है ये फ़ोन उसके भाई हेनरिच का है। ये फ़ोन उनके लिए मदद बुलाने के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। इसीलिए मीथियस जल्दी जल्दी में एक रस्सी के सहारे उस मंदिर के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ जाने से पहले उस रस्सी को चेक नहीं करता है, और इसी वजह से जब मीथियस आधी दूरी पर पहुँच पाया था, उसी वक्त वो रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से मीथियस काफ़ी ऊंचाई से मंदिर के फर्श पे गिरता है जाके, और उसकी कमर टूट जाती है और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। ये देख के वे सब और भी डर जाते हैं। कुछ देर की डिस्कशन के बाद जैक और एरिक ये डिसाइड करते हैं कि लड़कियों में से कोई एक नीचे जाएगा, क्योंकि रोलर को काबू करने के लिए बहुत ताकत चाहिए थी और उतनी ताकत उन लड़कियों में नहीं थी। ना चाहते हुए भी स्टेसी नीचे जाने के लिए मान जाती है। लोग स्टेसी को नीचे भेजते हैं। नीचे बहुत अंधेरा था। माचिस मांगने के बाद वो मीथियस को चेक करती है, और तब उसे पता चलता है कि मीथियस की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये बात वो जैब को बताती है, क्योंकि जैब एक मेडिकल स्टूडेंट था। वो लोग आसपास की चीज़ें इकट्ठा करते हैं और किसी तरह एक स्ट्रेचर बनाते हैं। फिर वो लोग एमी को भी स्ट्रेचर के साथ नीचे भेजते हैं ताकि वो दोनों मिल के मीथियस को स्ट्रेचर पर डाल सकें। वो लोग मीथियस को ऊपर लाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उसकी हालत तब तक बहुत ख़राब हो चुकी थी
क्योंकि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। उनके पास ना कोई मेडिसिन थी और ना कुछ जिससे वो लोग उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें, और वो लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके थे। ये देख के एमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो मंदिर के नीचे जाने लगती है ताकि वो गांव वालों से कुछ मदद ले सके। साथ देने के लिए जैब भी उसके साथ जाता है। एमी बहुत कोशिश करती है कि वो गांव वालों को अपनी बात समझा सके, लेकिन वो लोग कुछ समझने को तैयार नहीं थे। इस पर एमी को गुस्सा आ जाता है और वो एक पौधा उखाड़ कर जो कि वहीं पर लगा था गांव वालों पर फेंकती है, जो कि एक बच्चे को जाके लगता है। गांव वाले फिर से चिल्लाने लगते हैं और वो उस बच्चे से भी दूर हट जाते हैं और उसे भी मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए कहने लगते हैं। वो बच्चा बहुत डर जाता है और वो रोने लगता है, लेकिन वो मंदिर पर नहीं चढ़ता। ये देखकर गांव का मुखिया उसकी माँ के सामने ही उसे गोली मार देता है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और भागकर फिर से टेंपल पर चढ़ जाते हैं। जैब को अब समझ में आने लगा था कि गड़बड़ इन पौधों में है, क्योंकि जब एमी ने सबसे पहले उन पौधों पर पैर रखा था तब भी गांव वाले बहुत भड़क गए थे। जब दिमित्री ने उस पौधे को छुआ था तो गांव वालों ने उसे भी मार डाला था और उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांव वाले उन्हें कभी भी वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन सभी ने उन पौधों को छुआ था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी की मदद आने का इंतज़ार करें। कि मीथियस ने अपने ग्रीक दोस्तों के लिए यहाँ का एक मैप छोड़ा था, तो उन्हें उम्मीद थी कि वो लोग उन्हें ढूंढते यहाँ पर ज़रूर आएंगे और अपने साथ पुलिस भी लाएंगे। उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है होटल वाले पुलिस को बुलाएं, क्योंकि कल वो चेकआउट करने वाले थे और अगर वो कल वहाँ नहीं पहुँचे तो हो सकता है होटल वाले पुलिस को बुलाएं। लेकिन उस रात के बाद उनकी ज़िंदगी का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। वो लोग सुबह उठते हैं तो स्टेसी ये देखकर चिल्लाने लगती है कि उसके पैरों को उन पौधों ने जकड़ लिया था और उन पौधों की जड़ें उसके जख्मों में अंदर तक जा चुकी थी। तब जैब उसकी मदद करता है उन पौधों को बाहर निकालने में, जो कि बहुत अंदर तक जा चुके थे। उसी वक्त मीथियस एमी से उसके ऊपर पड़ी हुई चादर हटाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पैर पे कुछ है। लेकिन जैसे ही एमी उसके ऊपर से चादर हटाती है वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो पौधे उसके पैरों से लिपटे थे और उसके मांस को लगभग खा चुके थे और उसकी हड्डियां नज़र आने लगी थी। जैब उसके पैरों से उन पौधों को हटा देता है, लेकिन तब तक मीथियस की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उसी वक्त मंदिर के अंदर से फ़ोन के बजने की आवाज़ फिर से आती है। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए जैब उन लड़कियों को मंदिर के अंदर भेजता है ताकि वो उस फ़ोन को ढूंढ के ला सकें और फिर वो अपने लिए कोई मदद मंगा सकें। एमी और स्टेसी रस्सी की मदद से मसाले लेकर उस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। पहुंचने पर उन्हें वही पौधे और फूल दिखते हैं। इतना तो उनको समझ में आ गया था कि ये कोई आम पौधे नहीं थे, क्योंकि पौधे अंधेरे में नहीं उगते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक लड़की की लाश नज़र आती है जिसके हाथ में एक फ़ोन था। लेकिन जैसे ही वो उस फ़ोन को लेने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक टूटा हुआ फ़ोन कैसे बच सकता था। उसी वक्त उन्हें फ़ोन के बजने की आवाज़ फिर से आती है, लेकिन जब वो लोग गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फ़ोन की आवाज़ नहीं थी। बिल्कुल फ़ोन की ही तरह वो पौधे भी वाइब्रेट कर रहे थे और ये आवाज़ उन्हीं से आ रही थी। ये देख के वे बहुत डर जाते हैं, लेकिन अचानक ही वे पौधे बहुत तेज़ी से हिलने लगते हैं और उनकी ओर झपटते हैं। वो दोनों चिल्लाते हुए रस्सी की तरफ भागते हैं और जैब और एरिक उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद वे उन दोनों को बताते हैं कि नीचे कोई सेलफोन नहीं था, बल्कि ये पौधे ही थे जो कि फ़ोन की तरह आवाज़ निकाल रहे थे और हमें मारने की भी कोशिश कर रहे थे। इतना सुनने के साथ वो लोग बहुत डर जाते हैं। मीथियस की हालत देखकर जब फैसला करता है कि हमें मीथियस के पैर काटने होंगे, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन हो चुका था और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाए। जैब और एरिक दोनों मिलकर ये करते हैं। सबसे पहले वो लोग उसकी हड्डियां पत्थरों से तोड़ देते हैं और फिर एक छोटे चाकू की मदद से वो लोग उसके पैर को काट देते हैं और फिर आग पे रखे गर्म पैन से
उसके जख्म को बंद करते हैं। मीथियस के लिए ये सब बहुत ही दर्दनाक था। इन सब के दौरान मीथियस को बहुत दर्द होता है और वो बहुत चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ गांव वाले भी सुनते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरों के कटते ही वही पौधे उनके सामने वो पैर ले जाते हैं। रात होने पर स्टेसी अपने दोस्तों को ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो चीज़ें उसके अंदर थीं, और वो चाकू की मदद से उसको वो सब दिखाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसको ऐसा करने से रोक देते हैं। लेकिन जब रात गुजरती है तो स्टेसी के शरीर में उन पौधों की जड़ें साफ साफ दिखने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेसी के शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे सांप घुस गए हों। इतना देखने पर जेब चाकू लेके उसके कमर की और उसके टांगों की जड़ें बाहर निकालता है, जो कि एकदम जिंदा थी। इसी दौरान मीथियस की भी मौत हो जाती है। से ही मीथियस की मौत होती है, वो पौधे मीथियस की बॉडी को भी ले जाते हैं। तो को निकालने के बाद भी स्टेसी कहती है कि अभी भी वो मेरे शरीर के अंदर हैं और तुम्हें उनको भी निकालना होगा। लेकिन वो लोग उसको और नहीं काटने वाले थे, क्योंकि इससे उसकी मौत हो जाती। वो उन लोगों से बहुत मिन्नतें करती है और पानी पीते वक्त उसके माथे पर वो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब वो सब लोग सो रहे होते हैं, वो बाहर आती है और चाकू से अपने आप को ही काटने लगती है, क्योंकि जो चीज़ भी उसके अंदर थी वो उसको बहुत ही तकलीफ़ दे रही थी। उसके दोस्त उठते हैं तो वो स्टेसी को देख के बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही जख्मी कर लिया था और उसका बहुत सा खून बह चुका था। उसके दोस्त उन पौधों की जड़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसके शरीर में सैकड़ों की तादाद में थी। उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जेब का हाथ जख्मी कर देती है। अपने बॉयफ्रेंड एरिक के सीने में चाकू घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। देख के स्टेसी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने दोस्तों से मिन्नत करती है कि वो उन्हें मार दे। ना चाहते हुए भी उसके दोस्त को उसे मारना पड़ता है। असल में इस मंदिर पर एक तरह का श्राप था, जिसके कारण ये सारे शैतानी पौधे यहाँ पर उगे थे। ये देख सकते थे, सुन सकते थे और महसूस कर सकते थे। ये शिकार करते थे जिंदा लोगों का, जिंदा चीज़ों का। इसीलिए यहाँ पर कोई भी कभी भी नहीं आता था। लेकिन कभी कभी कुछ लोग एडवेंचर के चक्कर में यहाँ आ जाया करते थे और इसीलिए उनकी मौत हो जाया करती थी। इस जगह पर कोई भी जानवर भी नहीं जाता था और ये जगह किसी मैप पर भी नहीं थी। उन गांव वालों को इस मंदिर के बारे में पता था और इसीलिए वे इस मंदिर की पहरेदारी करते थे, ताकि कोई भी ज़िंदा इंसान इस मंदिर के अंदर ना जाए, और अगर जाए तो वो फिर बाहर वापस ना आए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इन पौधों को अपने शरीर में लेके बाहर आ जाता है तो ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता। अब उस मंदिर में सिर्फ जेब और एमी बचे थे। वो दोनों अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। जेब एमी के शरीर में खून लगाता है और उसे नीचे लेकर आता है, मानो जैसे कि वो मर चुकी हो। जेब गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि एमी वहां से भाग सके। एमी उन गांव वालों से भागते भागते टेंपल से काफ़ी दूर आ जाती है और उसे एक गाड़ी भी मिल जाती है। जब एमी टेंपल से काफ़ी दूर आ जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ सही हो चुका है, तभी एमी के चेहरे पर उन्हीं पौधों की जड़ दिखाई देती है। इसका मतलब था कि अब वो चीज़ें टेंपल से निकलकर दुनिया में आ चुकी हैं। और आखिरी में वो ग्रीस भी टेंपल पर जाते हैं, जिसके लिए मीथियस ने शुरुआत में वो मैप छोड़ा था।